My dear student, pay attention to what I will teach today. Today I will teach chemistry topic periodic property of elements. मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोगों को क्लास 11th के केमिस्ट्री का टॉपिक है आवर्ती गुण, तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो ध्यान देने ये कि व्हाट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट व्हिच रिपीटेड अगेन एंड अगेन आफ्टर certain interval of time is known as periodic property. The property of element which repeated after certain interval of time is known as periodic property, and this phenomena is known as periodicity. Means एलिमेंट का वह प्रॉपर्टी जो एक सर्टेन इंटरवल टाइम इंटरवल के अंडर अगेन एंड अगेन रिवाइज किया जाता है, रिपीट किया जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है? तत्वों का वह गुण जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार दोहराया जाता है, उस गुण को आवर्ती गुण कहते हैं। तत्वों का वह गुण जो कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित गैप के बाद बार बार दोहराया जाता है, तत्वों की इस गुण को आवर्ती गुण कहते हैं। तो तथा इस घटना को आवर्ती फलन कहते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं? कुछ जो है कि मुख्य गुण जो है कि ये दिया गया है। सम इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आर गिवन बिलो। फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस। सेकेंड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फोर्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द मेन periodic property of the element is given below. First, atomic radius. Second, ionization potential. Third, electron gain enthalpy. And fourth, electronegativity. हम इन सबको हिंदी में इस तरह कह सकते हैं। पहला जो है कि आवर्ती गुण परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, क्या बोलेंगे? परमाणु त्रिज्या। सेकेंड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, क्या बोलेंगे? आयनन विभव। थर्ड नंबर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और फोर्थ नंबर है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? विद्युत ऋणात्मकता। ये फोर हो गया आपका परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता एंड विद्युत ऋणात्मकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस क्या है? तो द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and outermost shell of electron is known as atomic radius. What is atomic radius? The distance between nucleus, the shortest distance between nucleus and outermost shell of electron is known as atomic radius. क्लियर? कह रहा है कि किसी भी तत्व में नाभिक तथा वाहितम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसे कहते हैं किसी भी परमाणु में नाभिक
तथा वाहितम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी एलिमेंट में नाभिक तथा वाहितम कोश के बीच की दूरी को। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between nucleus and outermost shell of electron is known as atomic radius. It is divided into following types. First, covalent radius. फर्स्ट क्या है? कोवलेंट रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सह संयोजक त्रिज्या। क्या बोलेंगे? सह संयोजक त्रिज्या बोलते हैं। किस इंग्लिश में? कोवलेंट रेडियस। सेकेंड, वांडर वाल रेडियस। सेकेंड नंबर वांडर वाल रेडियस, हिंदी में क्या बोलेंगे? वांडर वाल त्रिज्या। और थर्ड नंबर मेटालिक रेडियस। थर्ड नंबर क्या है? मेटालिक रेडियस। ठीक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, मेटालिक रेडियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिसन अबाउट कोवलेंट रेडियस। व्हाट इज कोवलेंट रेडियस? द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। पे अटेंशन, कह रहा है कि द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू एलिमेंट बॉन्डेड बाई कोवलेंट बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन हाफ ऑफ द टू एलिमेंट बॉन्डेड बाई कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट रेडियस। दिस इज कोवलेंट रेडियस। क्या है? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम which is bonded by covalent bond. That half of the internuclear distance is known as covalent radius. Means किसी भी सहसंयोजक अणु में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। सहसंयोजक बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है, कोवलेंट रेडियस कहते हैं। किसे कहते हैं? तो सहसंयोजक बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। सेकेंड नंबर है वांडर वाल रेडियस। सेम एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम ऑफ नाइबरिंग मॉलिक्यूल which is attached to van der Waals force. Half of the internucleus distance between two nucleus of two adjacent atom of neighboring molecules is known as van der Waals radius. van der Waals radius क्या है भाई? तो van der Waals त्रिज्या क्या है? तो कह रहा है कि वान डर वाल फोर्स से समीप आए हुए दो अणुओं के समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। वान डर वाल त्रिज्या किसे कहते हैं? कि दो पड़ोसी अणुओं के दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा।
दो समीपवर्ती, दो पड़ोसी अणुओं के समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। अब मेटालिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या। तो मेटालिक रेडियस क्या है भाई? तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मेटालिक रेडियस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ मेटालिक आयन इज नोन एज मेटालिक रेडियस। व्हाट इज मेटालिक रेडियस? तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost of electron cloud of a metallic positive ion is known as metallic radius। कहने की मीन्स ये है कि धात्विक त्रिज्या क्या है भाई? तो धातु क्रिस्टल में उपस्थित धनायन के न्यूक्लियस तथा वाहितम कोश के बीच के दूरी को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। किसे कहते हैं? तो धातु क्रिस्टल में उपस्थित पॉजिटिव आयन धनायनों के नाभिक तथा उसके वाहितम कोश के बीच के दूरी को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अब धात्विक त्रिज्या को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फैक्टर इफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। विच फैक्टर्स इफेक्ट एटॉमिक रेडियस? कौन कौन से कारक एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं? कौन कौन से कारक परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करते हैं? तो द फैक्टर इफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस इज फॉलोइंग। फर्स्ट, नंबर ऑफ सेल्स। फर्स्ट, नंबर ऑफ सेल्स एंड सेकेंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देयर आर फॉलोइंग फैक्टर which affect the atomic radius। तो फर्स्ट फैक्टर नंबर ऑफ सेल और सेकेंड फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है, जिसमें पहला है कोषों की संख्या। पहला क्या है? कोषों की संख्या। और दूसरा नंबर प्रभावी नाभिकीय आवेश। पहला नंबर कोषों की संख्या और दूसरा नंबर प्रभावी नाभिकीय आवेश। ओके। तो वी लिसन अबाउट फर्स्ट, नंबर ऑफ सेल। इफ द नंबर ऑफ सेल increases, if the number of cell increases, the electron of outermost cell held loosely and thus atomic radius increases। If the number of cell increases, the electron of outermost cell held loosely and thus atomic radius increases। If the number of cell decreases, atomic radius decreases। यानी कि मीन्स ये है कि एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या को पहला कारक कोषों की संख्या। यदि कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? यदि कोषों की संख्या बढ़ती है तो वाहितम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन शिथिल बंधित होते हैं, ढीले ढाले, लूजली पैक्ड। तो यदि कोषों की संख्या बढ़ती है तो वाहितम कोष के इलेक्ट्रॉन ढीले ढाले बंधे रहते हैं और फैल जाते हैं, जिससे त्रिज्या बड़ी हो जाती है। यदि कोषों की संख्या कम रहेंगी तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधे रहेंगे और क्या होगा? त्रिज्या छोटी रहेगी। तो पहला फैक्टर क्या चीज़? कोषों की संख्या।
Second, effective nuclear charge. If the effective nuclear charge increases, if the effective nuclear charge increases, the atomic radius is decreases, because increasing effective nuclear charge held the outermost shell of electron tightly. If atomic radius increases, the outermost shell of electron held tightly and thus radius decreases. कहने का मीन्स ये है कि यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, क्या है, यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो वाहितम कोश के इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होंगे, मजबूती से बंध जाएंगे और जिससे परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी। तो नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर त्रिज्या छोटी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड हो जाते हैं। ठीक, तो ये दो फैक्टर परमाणु की त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। पहला नंबर ऑफ सेल, कोषों की संख्या, और दूसरा प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ट्रेंड्स देखते हैं। यू कैन टेल अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड एंड ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड्स क्या होता है, कैसे ये वेरीड करता है इन पीरियड एंड इन ग्रुप। इन पीरियड, if we move from left to right in a period of periodic table, if we move from left to right in a period of periodic table, atomic radii decreases. If we move from left to right in a period of periodic table, atomic radius decreases. Atomic radius decreases because in a particular or same period, the number of cell remain constant and effective nuclear charge increases, thus causes the outermost shell of electron held tightly and thus atomic radius decreases. Listen again. Like if we move from left to right in a period of periodic table, atomic radius decreases because in the same or particular period the number of cells remain constant and the effective nuclear charge increases gradually, thus causes the outermost shell of electron held tightly. अगर किसी भी पीरियड में, आवर्त में यदि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो परमाणु की त्रिज्या छोटी होती जाती है, क्योंकि किसी भी आवर्त में कोषों की संख्या, ऑर्बिट की संख्या सेम रहती है, कोषों की संख्या नहीं बदलती है। किसी भी आवर्त में यदि हम जाते हैं तो कोषों की संख्या नहीं बदलती है, जिससे क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और त्रिज्या को छोटा कर देता है। यही कारण है कि किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे छोटी होती जाती है। ओके, अब देखते हैं इन अ ग्रुप, इफ वी मूव फ्रॉम top to bottom in a group of periodic table. If we move from top to bottom in a group of periodic table, atomic radius increases because the number of cell increases and effective nuclear charge decreases. Thus, the outermost shell of electron held loosely and radius expand, radius increases. Pay attention. In a particular group of periodic table, if we move from top to bottom in a group,
the number of cell increases and effective nuclear charge decreases, thus causes the outermost shell of electron held loosely and radius increases। तो किसी भी समूह में यदि ऊपर से नीचे आते हैं, किसी भी समूह में यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं, क्या करते हैं, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा जिससे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन शिथिल बंधित रहते हैं, ढीले ढाले, और त्रिज्या बड़ी हो जाती है। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है जिससे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ढीले ढाले, शिथिल बंधित होते हैं और त्रिज्या बड़ी हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका अबाउट एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या के बारे में। अब हम स्टडी करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव के बारे में देखते हैं कि आयनन विभव में क्या होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। तो लिसन इन इंग्लिश लैंग्वेज, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम isolated gaseous atom to form a positive ion, that amount of energy is known as ionization potential. The amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom to form a positive ion, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है? तो किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है, ऊर्जा के उस मान को आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन विभव, ठीक है ना। द फैक्टर इफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, सेकेंड नंबर ऑफ सेल, थर्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो 3 फैक्टर हैं जो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? साइज ऑफ एटम्स, सेकेंड नंबर ऑफ सेल्स, थर्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट, इफ द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, एटॉमिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल decreases. If the number of cell increases, the value of ionization potential decreases because the electron of outermost cell held loosely. If the number of cell decreases, the value of ionization potential increases. ओके, कह रहा है कि किसी भी
परमाणु की आयनन विभव का मान, यदि कोषों की संख्या बढ़ती है तो आयनन विभव का मान घटता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ने पर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन लूजली बंधे होंगे, शिथिल बंधित रहते हैं और आसानी से निकल जाते हैं, जिससे आयनन विभव का मान कम हो जाता है। सेकंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases, if the value of effective nuclear charge increases, the ionization potential increases, because increased effective nuclear charge causes the outermost shell of electron held tightly, and thus the value of ionization potential increases। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधेंगे और जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। कब? यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाएगा और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड नंबर, एटॉमिक रेडियस। इफ द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, बिकॉज if the size increases, the distance between nucleus and outermost shell also increases, and the outermost shell of electron held loosely, and thus the value of ionization potential decreases। कहने का मतलब यह है कि यदि परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है तो नाभिक से बाह्यतम कोष की बीच की दूरी बढ़ जाएगी और जिससे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन शिथिल बंधित होंगे और निकालने वाली ऊर्जा मीन्स आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। अब ट्रेंस देखते हैं। व्हाट इज द ट्रेंस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप? इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, the value of ionization potential increases। If we move from left to right in a period of periodic table, the value of ionization potential increases because the number of cell remain constant and effective nuclear charge increases, thus causes the outermost shell of electron held टाइटली। क्लियर? कह रहे हैं कि किसी भी आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो आयनन विभव का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर कोषों की संख्या वही रहती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है, जिससे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंध जाते हैं और निकालने वाली ऊर्जा मतलब कि आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। While as we move from top to bottom in a group of periodic table, while if we move from top to bottom in a periodic table, the number of cell increases, effective nuclear charge decreases because the increased cell act as curtain, thus the outermost shell of electron held loosely and the value of ionization potential decreases। If we move from top to bottom in a group of periodic table, the value of ionization potential
decreases because number of cell increases, effective nuclear charge decreases, and the outermost shell of electron held loosely, thus value of ionization potential decreases. कहने को मतलब किसी भी ग्रुप में, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयनन विभव का मान घटता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है, क्योंकि बढ़े हुए कोष पर्दा का काम करते हैं और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन शिथिल बंधित हो जाते हैं, जिसको कम ऊर्जा देकर आसानी से निकाल सकते हैं और इससे आयनन विभव का मान घट जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, और जो है कि दो टॉपिक आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, और सेकेंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीन्स विद्युत ऋणात्मकता। इन दोनों का जो है कि कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप तो स्टडी कीजिए। थैंक्स।